attribute. Okay, to get the values of the given attributes of the element. Okay, मीन्स जो भी वैल्यूज होगी यहाँ पे जस्ट एज अ वैल्यूज हमें डबल कोट में ऐड करना है. रिटर्न टाइप्स क्या होगा इसका? स्ट्रिंग t1. ओके, सेम सेकंड की भी हमें वैल्यूज फेच करनी है, तो इसके लिए भी इनपुट टू डॉट गेट एट्रीब्यूट एंड यहाँ पे वैल्यू. ओके, सेम स्ट्रिंग t2. ओके, नेक्स्ट स्टेप्स कैसे करोगे? फाइंड आउट इफ t1 डॉट इक्वल्स t2. करेक्ट टेक्स्ट. ओके, और एल्स में इनकरेक्ट टेक्स्ट. ओके, स्टेप समझ में आए सभी को? कीबोर्ड सेक्शंस सेम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कमांड प्लस टैब्स अगर एंटर करना है तो टैब. किसी को कोई डाउट है तो सर वो जो गेट एट्रीब्यूट में वैल्यू आपने पास किया है वो प्री डिफाइंड है क्या यूजर डिफाइंड है? वहां पर अब प्री डिफाइनेंसी है, वो पास वैल्यू एज पास करना पड़ेगा वहां पे. ओके ओके वेट, यहाँ पे क्लिक्स नहीं हो रहा है. 20 सेकंड बाद क्या आएगा? एरर, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन. क्लास वैल्यूज क्या है इसकी? ओके, डेटा तो एंटर हो रहा है वहां पे. उसके बाद हमें क्या करना है? फर्स्ट और सेकंड का भी डेटा फेच करना है. ओके, कॉपी पेस्ट हो रहा है करेक्ट डेटा. और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट क्या होना चाहिए? करेक्ट टेक्स्ट. यस सर. ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं. किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर. इंटरनेट रकम. ओके, यहाँ पे एक लिंक है की प्रेस लिंक है. क्या? ओके, मीन्स बैक स्पेस. अभी बैक स्पेस तो नहीं होता है बैक के लिए. सेम अगर यहाँ पर अपने बैक स्पेस एंटर किया है तो ये क्या रहा है? यू एंटर बैक स्पेस. ओके, सेम अगर मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंटर किया है, ओके, तो यहाँ पे जो भी डेटा आप एंटर करे हो की, तो इसके यहाँ पर यू एंटर नेम आ रहा है. ओके, सेम अगर मैंने यहाँ पर स्पेस एंटर किया तो यू एंटर स्पेस आ रहा है. सेम यहाँ पर टैब अगर एंटर किया मैंने तो क्या आना चाहिए? यू एंटर टैब. तो सेम एक्शन हम देखते हैं. फर्स्ट सेव, डिलीट, स्पेस, टैब, स्केप. अगर इसमें स्केप एंटर किया तो यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है. तो उसके बाद हम वैलिडेट भी करेंगे करेक्ट एंटर हो रहा है कि नहीं डेटा. ओके, मेथड में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, सेम ही मेथड हमें इस टाइप में यूज करने पड़ेंगे.
नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगी? फर्स्ट क्या करना पड़ेगा हमें? एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट act इक्वल्स टू न्यू एक्शन। ओके, तो फर्स्ट हमें बैक स्पेस एंटर करना है। ओके, बैक स्पेस एंड पे तो क्या आ रहा है? यू एंटर बैक स्पेस। ओके, तो उसके लिए स्टेप्स क्या हो गए? फर्स्ट act क्या होगी स्टेप? डॉट ई डाउन। की डाउन। ओके, प्रेस करके रखना है क्या वो? नो सर नहीं। ओके, तो सेम यहाँ पे कीज डॉट बैक कीज डॉट विंडोज है तो वहां पर आपको बैक स्पेस, ओके, बैक स्पेस एंटर करना पड़ेगा, बट मैक है तो यहाँ पे डिलीट एंटर करना पड़ेगा। ओके, तो ये फर्स्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या करना है? बिल्ड प्लस परफॉर्म। डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते हो परफॉर्म मेथड। यस। परफॉर्म क्या है? तो ये इसके बाद हमें क्या करना है? वैलिडेट इसका टेक्स्ट जो भी होगा वो वैलिडेट करना है। यू एंटर id is equals to result driver dot find elements by dot id value डॉट्स क्या ऐड करना पड़ेगा? is डिस्प्ले। रिटर्न टाइप्स क्या होगा इस डिस्प्ले मेथड का? बोलिए boolean टेस्ट। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टेस्ट। ओके, तो ये फर्स्ट हमने एंटर किया है। ओके, टाइम देते हैं यहाँ पर। स्टैटिक वेट ऐड करना है तो क्या होगा स्टेप? थ्रेड डॉट स्लीप 3 सेकंड या 2 सेकंड्स का यहाँ पर एक वेट ऐड करते हैं। फर्स्ट की एंटर कौन सी किया? यहाँ पर बैक स्पेस किया है। सेम अगर मुझे टैब एंटर करना है या शिफ्ट एंटर करना है, वेट शिफ्ट के लिए, ओके, शिफ्ट के लिए सेम शिफ्ट अगर एंटर करना है तो act डॉट की डाउन यहाँ पे कीज डॉट शिफ्ट। ओके, उसके बाद डायरेक्टली परफॉर्म्स या बिल्ड डॉट परफॉर्म्स भी यूज कर सकते हैं। कोई एक टू शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद act डॉट कीज डाउन टैब एंटर करना है तो यहाँ पर कीज डॉट क्या है? टैब ओनली डॉट परफॉर्म। नेक्स्ट और कौन से कर सकते हैं? स्किप act डॉट कीज डाउन कीज डॉट डॉट परफॉर्म। स्पेस के लिए सेम स्पेस नेम की मेथड्स हो गए। act डॉट कीज डाउन कीज डॉट स्पेस डॉट परफॉर्म। सेम कैप्स लॉक के लिए भी मेथड है वहां पर। एंटर कैप्स लॉक act डॉट कीज डाउन कीज डॉट। थिंक कैप्स लॉक के लिए मेथड्स नहीं है। कमांड डॉट परफॉर्म। विंडोज के लिए वहां पर कंट्रोल एंटर करना पड़ेगा।
देखते हैं रन करके वो सेम प्रिंट्स हो रहा है कि मीन्स क्लिक्स हो रहा है कि नहीं वहां पर। अगर यहाँ पर मैंने क्यूब एंटर किया तो यहाँ पर यू एंटर, तो 2 सेकंड्स बाद तो चेंज होना चाहिए सब। और लास्ट में ड्राइवर डॉट क्विट और क्लोज, कौन सी भी एक मेथड आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट डिलीट आ रहा है वहां पे 2 सेकंड बाद। बाय डॉट आईडी क्या था रॉन्ग उसमें, बाय डॉट आईडी के बाद पूरा एक्सपाद है, वहां पर क्या पास करना पड़ेगा, ओनली वैल्यूज पास करनी पड़ेगी वहां पे। ओके इवेंटर सेव टैब चेंज और ये सब। यस सर। तो इस तरह आप यूज कर सकते हो कीबोर्ड से रिलेटेड एक्शंस यूजिंग एक्शन क्लास। किसी को कोई डाउट है कीबोर्ड रिलेटेड एक्शन में? नो सर। सर वो फर्स्ट प्रोग्राम में सिर्फ आईडी और पासवर्ड जो है वो कंपेयर क्यों करते हैं, मींस टेक्स्ट सेम है या नहीं है इसके लिए? हाँ जस्ट वो टेक्स्ट वेरीफाई कर रहे हैं हम करेक्ट है या नहीं। ओके, अगर पासवर्ड दूसरा होगा तो वो इनकरेक्ट टेक्स्ट आएगा। ऐसा कॉपी पेस्ट करेक्ट नहीं हुआ हो तो वहां पे इनकरेक्ट आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक्शन क्लास कंप्लीट होता है, थ्री क्वेश्चंस पूछेंगे प्लस सिंटैक्स भी आपको पूछेंगे, मिस हाउ टू परफॉर्म राइट क्लिक एक्शंस इन सेलेनियम। तो वहाँ पे मेथड नेम्स के कौन सी हैं, सिंटैक्स में से फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन क्लास, इन दैट एक्शंस क्लास कौन सी मेथड है वहाँ पे, context clicks, by using context clicks we can perform the right click operations in Selenium। ओके सेम ड्रैगन ड्रॉप्स के लिए भी ड्रैगन ड्रॉप्स नेम की मेथड नेम सिर्फ ध्यान में रखो, सिंटैक्स तो इसके सिंपल है, कुछ इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है सिंटैक्स। जैसे स्क्रीनशॉट का सिंटैक्स हुआ है उसका थोड़ा कैसे, स्क्रीनशॉट का सिंटैक्स क्या है, क्या है स्क्रीनशॉट का सिंटैक्स, हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट। टेक स्क्रीनशॉट ड्राइवर डॉट गेट स्क्रीनशॉट एज डॉट आउटपुट डॉट फाइल, आउटपुट टाइप आउटपुट फाइल, वो फाइल रिटर्न करता है। तो फाइल सोर्स में हम ये करेंगे, स्टोर करेंगे, और उसके नीचे फाइल डेस्टिनेशन उसका एड्रेस देंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आज मैनुअल का क्लास नहीं होने वाला है, कंटिन्यू 2 आवर्स ऑटोमेशंस का रहेगा। जितने टॉपिक्स हुए सेलेनियम्स के क्लियर है सभी के पॉइंट? यस सर। डिफिकल्ट कौन सा लगा है कि अभी तक टॉपिक सेलेनियम, और थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं आपको सेलेनियम के ऊपर, प्रैक्टिकल में लॉजिकल सिर्फ आपको प्रोग्राम्स पूछेंगे, बाकी सब ऑटोमेशंस के लिए भी थ्योरी ही रहता है ज्यादा। ओके ऑटोमेशंस में सिंटैक्स तो पूरा तो प्रोग्राम नहीं पूछेंगे आपको पूरा ये राइट करने को, पर सिंटैक्स सिंटैक्स एक पूछेंगे प्लस एक्सपाथ एक, पैरामीटराइजेशन का सिंटैक्स, स्क्रीनशॉट का सिंटैक्स, प्लस से एक्शन क्लास रिलेटेड, आई फ्रेम्स, विंडो हैंडल, जितने भी अभी तक पॉइंट और टॉपिक्स हुए हर एक टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछेंगे। किसी को कोई डाउट है फिर से पूछ जाओ एक बार।
जितने भी टॉपिक्स हुए अभी तक कंप्लीट। फर्स्ट लिस्ट बॉक्स था, सेकंड स्क्रीनशॉट, थर्ड पैरामीटराइजेशन, फोर्थ वन आई फ्रेम, नेक्स्ट पॉपअप, उसके बाद वेब टेबल, वेब टेबल के बाद गेट विंडो हैंडल्स का डिफरेंस प्लस फाइंड एलिमेंट्स का डिफरेंस, और लास्ट टॉपिक कौन सा था ये? एक्शन क्लास। नहीं है किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। यस श्रद्धा। सर वो ड्रैगन ड्रॉप का यूआरएल में वो जो सेकंड एक्सपाथ है वो नहीं मिल रहा था सर। कौन सा एक्सपाथ नहीं मिल रहा है? कौन से इसका? सोर्स का। कौन से प्रोग्राम में? ड्रैगन ड्रॉप 2। ड्रैगन ड्रॉप। ओके। हाँ सर, वो इमेज वाला प्रोग्राम मेरा भी नहीं हुआ, फर्स्ट वाला हो गया, इमेज ड्रैग नहीं हो रहा। एक्सपाथ चेंज करके देख रहा हूँ, जो मैंने दिया है वहां पे एक्सपाथ चेंज करके देखो एक बार। दूसरे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपाथ वहां पे। कौन से इसमें? ये वाला एक्सपाथ नहीं मिल रहा, आईडी है वहां पर तो यूज किया। नहीं सेकंड सर, इमेज वाला। और फर्स्ट का यूआरएल ओपन नहीं हो रहा था सर, वो लिंक ही ओपन नहीं हो रहा। ये वाली ये नहीं सर, वो पहला सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रोग्राम। ड्रैगन ड्रॉप का ही है ना फर्स्ट? हाँ हाँ, ये वाला सर, ये ओपन नहीं हो रहा था सर। ओपन तो हो रही है साइट। और कौन सा एक्सपाथ नहीं मिल रहा इसमें? इसमें नहीं सर, फर्स्ट में द सेकंड, मतलब हाँ यहाँ सेकंड का जो है ना सर, हाँ इसमें इसका एक्सपर्ट नहीं मिल रहा। दूसरे वे से फाइंड आउट करो, वहां पर क्लास टेक्स्ट है। इमेज एक तो कंटेंट बाय टेक्स्ट से, सिंपल टेक्स्ट से नहीं हो रहा वहां पे। क्या है फाइंड आउट टेक्स्ट या कंटेंट्स बाय टेक्स्ट? हाँ, कंटेंट्स टेक्स्ट से केस। क्या है वहां पर टैग नेम? क्या है टैग नेम? ph5 कंटेंट्स टेक्स्ट। हाईलाइट तो हो रहा है यहाँ पर एलिमेंट। फाइंड आउट करो वहां पर, फिर से एक बार ट्राई करो क्या होता है उससे सर फाइंड आउट। मेरे सब आ गए 1 of 1, बट वो ड्रैग ही नहीं हो रहा। इमेज यूज करो वहां पर डायरेक्टली। यस ओके। ये वाला यूज करो फिर। हाईलाइट हो रहा है इमेज से भी। तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। दोनों भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एक्शन क्लास एंड सेकंड वन है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। क्या यूज जावास्क्रिप्ट क्या था, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरफेस to execute the JavaScript through Selenium's WebDriver। तो मेन यूज किस लिए होता है जावास्क्रिप्ट का? अगर आपके एक्शंस है, सिंपल सेंड कीज में WebDriver में मेथड सेंड कीज एंड क्लिक मेथड है, अगर उससे परफॉर्म नहीं हो रहा है कौन सा भी ऑपरेशंस आपके वेब पेज के ऊपर, तो ऑप्शंस कौन सा रहेगा उसके लिए? तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर से। क्योंकि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जब हम यूज करेंगे तो ये डायरेक्टली कहाँ पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा? वो डॉम स्ट्रक्चर जो भी होता है बैकएंड का, ओके, तो डॉम स्ट्रक्चर के ऊपर एक्शंस परफॉर्म करेगा वो। तो JavaScript executor provides two methods. First one is the execute script and execute as a
async script to run the JavaScripts on the selected windows or current page. Okay, और यहाँ पर दिया है why we need JavaScript executor. Mentions भी क्या है, in Selenium WebDriver locators like XPath, CSS are used to identify and perform the operations on a web page. In case these locators are not work, so you can use JavaScript executor. Okay, अगर ये एक्शंस यूज नहीं हो रहे मिस XPath थ्रू आपके क्लिक एक्शंस प्लस सेंड कीज मेथड, तो ऑप्शंस क्या रहेगा आपके पास? by using JavaScript executor we can perform this click actions plus send keys related operations. ओके, और नेक्स्ट और दूसरे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट बेसिक यूज उसका सेंड कीज क्लिक एक्शन. नेक्स्ट वन अभी स्क्रोलिंग करना है आपको. स्क्रोलिंग कहाँ पर यूज होगा? ये अमेजोन का पेज है, ओपन करते टाइम तो यही पेज ओपन हो रहा है, बट हम स्क्रॉल डाउन जाना है वहां पर, तो हम क्या कर रहे हैं, माउस से स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं. कि इस टाइप के एक्शंस आपको परफॉर्म करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा वहां पे? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर्स का. ओके, नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है? अभी ये पेज है. ओके, पेज के एलिमेंट्स जस्ट हाईलाइट करना है. रियल टाइम में तो यूज नहीं होता हाईलाइट्स करने का, बट पूछते हैं हाउ टू हाईलाइट द एलिमेंट्स इन सेलेनियम. ओके, थ्रू सेलेनियम्स अगर पूछा तो बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर वी कैन हाईलाइट द एलिमेंट. ओके, नेक्स्ट और क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, हाउ टू जनरेट यूजर डिफाइंस अलर्ट. तो बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर वी कैन क्रिएट द यूजर डिफाइन अलर्ट्स. क्या अलर्ट्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपने देखा था. ओके, जावास्क्रिप्ट अलर्ट पॉपअप पता है सभी को? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. उस टाइप पॉपअप्स भी आप क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर. ओके, तो एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन का एग्जांपल देखते हैं. ओके, तो ये पेज है. और एक कैंप W3 स्कूल. ये पेज के ऊपर भी स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं एक्शंस परफॉर्म. Yes. Yes. ओके, तो फर्स्ट एक एलिमेंट डायरेक्टली जो भी एक्सेस रहेंगे कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट्स, तो उसके बेसिस के ऊपर आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो. सेकंड ऑप्शन, स्पेसिफिक एलिमेंट्स तक हमें स्क्रॉल करना है तो उसके लिए सिंटैक्स डिफरेंट होगा. कि फर्स्ट डायरेक्टली देखते हैं मीन्स वहां पर नंबर पास करके स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन एक्सेस, जैसे हमने फर्स्ट प्रोग्राम में देखा था वहां पर वेब ड्राइवर्स के मेथड्स में सेट पोजीशंस एंड गेट पोजीशंस, वहां पे हमने पास किया था, वहां पर विड्थ एंड हाइट पास किए थे. इसे यहाँ पर हमें पास करना पड़ेगा नंबर, एक रैंडम नंबर पास करके देखते हैं. ओके, और उसके बाद एक एलिमेंट का एक्सपाथ फाइंड आउट करेंगे, और वहां यहाँ तक ही मुझे अगर स्क्रॉल डाउन करना है तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होगा वो देखते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? JavaScript execute. जावास्क्रिप्ट. कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर क्या है? Interface. इंटरफेस. इंटरफेस है. फर्स्ट इज स्क्रॉल डाउन.
नेक्स्ट क्या करना है, हमें स्क्रॉल डाउन करना है, तो उससे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट यूज करना है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर्स क्या है, इंटरफेस है। कैन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस? नो। नो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। जैसे टेक स्क्रीनशॉट का टाइप कास्ट कैसे किया था वहां पर, ड्राइवर थ्रू। तो यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर और करना पड़ेगा ड्राइवर। इक्वल्स टू, यहाँ पे जावा रेफरेंस इज अ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जेएस। ओके, सिर्फ इतना ही सिंटैक्स है उसका, बाकी इसके अंदर के मेथड यूज करना है। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर है, क्या किया हमने यहाँ पे ड्राइवर के साथ टाइप कास्ट किया। एक ऑपरेशन कहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी वेब ड्राइवर ओपन कर रहा है ड्राइवर, उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं एक्शंस। और ये मेथड कौन से यूज करने वाले एक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के मेथड। इसलिए हमने यहाँ पर एज अ रेफरेंस दिया है, इसका एज अ टाइप कास्ट किया है ड्राइवर के साथ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का। तो उसके अंदर मेथड कौन सी है, जेएस डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट के। मेथड हमें एक ही यूज करनी, फर्स्ट वाली तो यूज नहीं होगी। तो ये कौन सी मेथड यूज करनी है हमें, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। ओके, तो ये प्री डिफाइंड सिंटैक्स रहेगा इसके अंदर का। तो हमें यहाँ पर पास क्या करना पड़ेगा, विंडो डॉट स्क्रॉल बाय। ओके, स्क्रॉल बाय, और यहाँ पर एक्सेस रैंडमली नंबर्स पास करते हैं 1000 में। यहाँ पे 500 और सेकंड में टॉप टू बॉटम करना है, तो फर्स्ट इसमें वैल्यूज होगी। बॉटम टू टॉप में अप करना है, स्क्रॉल अप करना है। ओके, तो उसके लिए फर्स्ट इसमें 0 रहेगी वैल्यू, और सेकंड में वैल्यू रहेगी जो भी पास करना है। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, तो फर्स्ट इसमें वैल्यू एज अ पास करनी पड़ेगी आपको। ओके, और इसमें एज अ आर्गुमेंट भी तो जरूरत नहीं कौन से आर्गुमेंट पास करने की, एम्प्टी रहेगा। ओके, तो ये कौन से एक्शंस परफॉर्म होगी, स्क्रॉल डाउन होगी। ओके, सेम अगर मुझे स्क्रॉल अप करना है, तो यहाँ पे जस्ट ऐड कर दे थ्रेड डॉट स्लीप 5 सेकंड, तो जेएस डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट रहेगा। यहाँ पे सेम सिंटैक्स रहेगा, विन डबल कोट में विंडो डब्ल्यू स्मॉल है, विंडो डॉट स्क्रॉल बाय के। और फर्स्ट इसमें अब वैल्यूज हो गया, अब करना है तो 0 रहेगी वैल्यू, और सेकंड इसमें माइनस में वैल्यूज रहेगी। और सेकंड ऑप्शन एज आर्गुमेंट 0। तो इससे क्या होगा, ये स्क्रॉल अब एक्शन परफॉर्म किया। यहाँ पर रैंडमली हम कर रहे हैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम देखते हैं स्पेसिफिक एलिमेंट तक ही मुझे स्क्रॉल अप करना है, तो वहां पर हमें क्या पास करना पड़ेगा, एलिमेंट का एक्सपाथ भी पास करना पड़ेगा। और लास्ट में ड्राइवर डॉट क्या है, जावास्क्रिप्ट मिसिंग आर्गुमेंट। सो ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट 0 के बाद तो यहाँ पे क्या लाइन नंबर कौन से इसमें हो, 13 में 30, क्योंकि यहाँ 0 पे ब्रैकेट मिसिंग है।
और यहाँ पे चेंजेस करते हैं 800 एंड 200 2000 देते हैं। वर्किंग विथ यहाँ पे JS $8,000 I dot sleep window dot scroll by. $8,006 JavaScript executor. सर Yes, Pranav. वो 8,000 जीरो की जगह होना सर। नहीं, वो तो करेक्ट। फर्स्ट स्क्रॉल डाउन के लिए फर्स्ट इसमें वैल्यूज पास करने पड़ेंगे। वैल्यूज JS not execute. More window. It's scribble. Okay. Scroll down, scroll up. सो सेकंड में पास करने पड़ेंगे वो वैल्यूज। आई थिंक लेफ्ट टू राइट करना है तो फर्स्ट इसमें वैल्यूज पास करने पड़ेंगे। तो ये बस रैंडमली नंबर पास किया है, बट रियल टाइम में हम रैंडम ऐसे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन नहीं करते। रियल टाइम में स्पेसिफिक एलिमेंट तक ही हमें स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है।
क्यों जरूरत पड़ेगी अगर हमें इस पेज के ऊपर क्लिक करना है। सिंपल क्लिक से अगर आप क्लिक कर रहे हो, मिस यूज कर रहे हो मेथड्स और यहाँ पर क्लिक कर रहे हो तो चांसेस है कि यहाँ पे क्लिक्स से पहले ही नो सच एलिमेंट एक्सेप्शंस आने की। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक पेज को स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और उसके बाद इसके ऊपर क्लिक एक्शंस परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट और यूज क्या होगा इसका, अगर मुझे ये स्टेप्स यहाँ पर फेल हो रही है, ओके, मैं क्लिक करने से पहले स्क्रीनशॉट्स अगर ले रहा हूँ मैं, तो कहाँ कौन से पेज का स्क्रीनशॉट आएगा विदाउट स्क्रॉल डाउन? ये दिखा है खाली। ये आएगा स्क्रीनशॉट। हमें क्या करना है, ये जो भी पेज है इस पेज का स्क्रीनशॉट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा टिल एलिमेंट तक। तो उसके लिए देखते हैं इसका चेंजेस होंगे वहां पे सिंटैक्स में, स्पेसिफिक एलिमेंट तक अगर मुझे स्क्रॉल डाउन करना है तो स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल बाय एलिमेंट। सिंटैक्स सेम ही रहेगा जावास्क्रिप्ट के लिए, फर्स्ट लाइन का कोड। चेंजेस कहाँ पर होगी, सिर्फ यहाँ पे जो भी मेथड है, मेथड्स तो सेम रहेगी, उसके अंदर का जो है यहाँ पे तो यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे स्पेसिफिक एलिमेंट्स तक अगर हमें स्क्रॉल डाउन करना है। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, हमें उस पेज का, हमें जहां तक हमें स्क्रॉल डाउन करना है उस एलिमेंट का एक्स पाथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे एक्स पाथ फाइंड आउट? पर्टिकुलर कि यहाँ तक करते हैं हम W3 स्कूल स्पेस तक। और वो अपन जावास्क्रिप्ट ड्राइव टाइपकास्ट क्यों करते सर वहाँ पे? अलाउ करेगा कि जो पेज ओपन कर रहे हैं, कौन से इंटरफेस से कर रहे हैं हम पेज ओपन? वेब ड्राइवर। ड्राइवर। मेथड कौन से यूज कर रहे हैं हम? मेथड लिखे वहाँ पे। तो अगर अलाउ करना है तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सर रेफरेंस मींस टाइप कास्ट करना पड़ेगा ड्राइवर को, सॉरी जावास्क्रिप्ट को ड्राइवर से, तब जाके वो अलाउ करेगा वहां पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि दोनों के भी इंटरफेसेस कौन से डिफरेंट है, जैसे जावास्क्रिप्ट जेएस जो एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट है कहाँ पर प्रेजेंट है मेथड, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में प्रेजेंट है। और ओपन कहाँ से कर रहे हैं हम, रेफरेंस कौन सा है? अगर सेम ही मेथड में वेब ड्राइवर में अगर प्रेजेंट होती मेथड तो ये जरूरत पड़ती कि हमें यहाँ पे क्रिएट करने की। तो नेक्स्ट हमें कहाँ तक करना है, स्क्रॉल डाउन W3 स्क्रॉल, H1 contains text। ओके, तो फर्स्ट ओवर्स करके रखते हैं एलिमेंट फाइंड बाय डॉट एक्सपाथ वैल्यू और रिटर्न टाइप इज वेब एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या करना है भाई, JS डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। ओके, और उसके अंदर एज अ पास करना है आपको आर्गुमेंट्स ऑफ। इसमें अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हुआ तो वर्क्स नहीं होगा। आर्गुमेंट्स ऑफ 0 पास करना है और उसके बाद स्क्रॉल इनटू व्यू, एंड इसके अंदर एक सेमी कोलन्स रहेगा। कहाँ तक हमें स्क्रॉल इनटू व्यू करना है, और एलिमेंट्स का यहाँ पे नेम ELE, यहाँ पे थिंग्स कॉम हो गए कि सर आपको पाथ पास करना पड़ेगा, में से सिंटैक्स राइट करना पड़ेगा स्पेसिफिक एलिमेंट तक अगर आपको स्क्रॉल इनटू व्यू करना है।
स्क्रॉल डाउन करना है तो मेथड नेम सेम ही रहेगी, जावा js डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट आर्गुमेंट्स ऑफ स्क्रॉल इनटू व्यू। इसमें भी चेंजेस अगर कुछ किया तो ये वर्क नहीं होगा। आर्गुमेंट्स में भी अगर यस मिसिंग है और यहाँ पर दूसरा नंबर दिया आपने तो वर्क नहीं होगा। डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू पैरेंथेसिस सेमीकोलन और उसके बाद जहां तक हमें स्क्रॉल करना है वो एलिमेंट्स जो हमने स्टोर किया था यहाँ पर EL में। ओके, उसके बाद ड्राइवर डॉट क्लोज रेड डॉट स्लेव scroll into view is not a function। इसमें आई थिंक व्यू एज अ V कैपिटल्स होगा वहां पे। scroll into view ओके। स्क्रॉल डाउन हो रहा है वहां पर W3 स्कूल तक। यस सर। ओके, और एक हो गया यहाँ पर ऑप्शन टिल बॉटम तक मुझे स्क्रॉल डाउन करना है। ओके, यहाँ पर डायरेक्टली बॉटम तक मुझे स्क्रॉल डाउन करना है तो सेम प्रोग्राम में ऐड करते हैं स्टेप। तो उसके लिए भी सिंटैक्स चेंज रहेगा इसका। तो यहाँ पे क्या आएगा js डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट एंड उसके बाद डबल स्कोट में विंडो डॉट स्क्रॉल बाय। ओके, क्या राइट करना है विंडो डॉट स्क्रॉल बाय एंड यहाँ पे एज अ पास करना है 0 फर्स्ट एंड कहाँ तक हमें जो कि टोटल इस बॉटम तक हमें स्क्रॉल डाउन करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको सिर्फ पास क्या करना है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी एंड स्क्रॉल स्क्रॉल हाइट और सेकंड इसमें एम्प्टी रखना है। तो इससे क्या होगा बॉटम तक आपका पेज स्क्रॉल होगा। लेट मी स्किप दिस स्टेप। नेक्स्ट उसके बाद फिर से टॉप तक आपको स्क्रॉल अप करना है। okay. तो इसके लिए सेम js डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट और उसके बाद डबल कोट में डॉक्यूमेंट एलिमेंट एंड स्क्रॉल टॉप तक करना था। यहाँ पर जस्ट स्क्रॉल टॉप इज इक्वल्स टू 0 ऐसे पास करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या होगा बॉटम तक स्क्रॉल डाउन होगा 5 सेकंड्स बाद फिर से स्क्रॉल अप हो जाएगा। स्पेलिंग करेक्ट है क्या नहीं। स्क्रॉल बाय डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी स्क्रॉल हाइट। ओके, हो रहा है बॉटम तक स्क्रॉल डाउन और उसके बाद 5 सेकंड बाद फिर से टॉप तक।
कि समझ में ऐसे भी कोई? हेलो सर। यस अमित। एक बार वो लाइन नंबर 38 और 42 एक बार मुझे एक्सप्लेन करके दीजिए। ये एक्सप्लेन में मीन्स इसमें एज अ प्री डिफाइंड से पास ही करना पड़ेगा। 37 जो है, तो यहाँ पर अगर आपको स्क्रॉल डाउन टिल बॉटम तक करना है तो ये स्टेप्स आपको, अगर यहाँ पर मैंने एक ही मिस कुछ भी यहाँ पर कैपिटल्स में भी अगर राइट किया है सिंटैक्स में तो ये वर्क नहीं होगा। अगर बॉडी भी मिस किया है यहाँ पर स्क्रॉल बैक, तो एज अ जावास्क्रिप्ट और स्क्रॉल डॉक्यूमेंट इज नॉट अ फंक्शंस टाइप्स का एरर शो होगा। इसके सिंटैक्स से आपको ये ध्यान में रखने पड़ेंगे, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन प्लस हाईलाइट्स एलिमेंट के जावास्क्रिप्ट के, और ये पूछते इंटर में आपको तो syntax। उसका मीनिंग क्या है? विंडोज डॉट स्क्रॉल बाय एंड जीरो डॉक्यूमेंट बॉडी। तो ये अप डाउन करने के लिए नेक्स्ट जो भी सेकंड होगा वहां पर, जैसे फर्स्ट एग्जांपल्स था तो इसमें फर्स्ट एज 0 वैल्यूज थी, तो इसमें क्या किया था हमने, रैंडमली वैल्यू पास की थी। ओके, मींस एक्सेस पास किए थे और विड्थ एंड हाइट। ओके, हाइट इसकी, बट इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, टिल बॉटम तक हमें स्क्रॉल डाउन करना है, तो डॉक्यूमेंट्स जो भी बॉडी है स्क्रॉल हाइट में टोटल लास्ट तक ये क्या होगा, यहाँ पे बॉटम तक स्क्रॉल डाउन होगा। नेक्स्ट इसमें क्या करें, सेम अप करना है तो स्क्रॉल डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट स्क्रॉल टॉप इज इक्वल्स टू 0, तो इसे पास करने पड़ेंगे। जीरो का मीनिंग क्या है सर? वो कहाँ पे 0 एज अ पैरामीटर इक्वल्स टू 0, साइज पास कर रहे हैं, स्टार्टिंग की यहाँ से 0 होती है, स्टार्ट से ओके। 0 तक हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। और बाकी के वर्ड जो है वो प्री डिफाइंड है। सब प्री डिफाइन है इसके अंदर ही, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते इसके अंदर। ये मिसिंग था ये यहाँ पर, फर्स्ट प्रीवियस प्रोग्राम में वी का कैपिटल्स था तो एरर थ्रो हो रहा था, स्मॉल में था एरर आ रहा था वहां पे, स्क्रॉल इनटू व्यू नॉट फंक्शन आ रहा था, क्योंकि वी कैसा है वहां पे प्री डिफाइन है, जो भी स्क्रॉल इनटू व्यू है। अगर यहाँ पर ये राइट कर दिया मैंने, और एक कैसे है वहां पर है कैपिटल में, बट अगर मैंने स्मॉल में एंटर किया है तो एरर थ्रो होगा वहां पर। क्या आएगा एरर्स वहां पे, स्क्रॉल इनटू व्यू इज नॉट अ फंक्शंस नेम का एक एरर थ्रो होगा। सर, और सर उसको डबल कोट में ही सेंड करना पड़ेगा क्या सर? यस, स्ट्रिंग है वो ऐसा। जावास्क्रिप्ट अगर होता है यहाँ पे तो सिंगल कोट डबल कोट कौन सा भी यूज कर सकते हो आप। ओके सर। जावास्क्रिप्ट में लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं, इस जावास्क्रिप्ट ये क्या है, एक इंटरफेस है, सेपरेट लैंग्वेज भी है जावास्क्रिप्ट। यस सर। जावास्क्रिप्ट एरर्स आ रहा है यहाँ पर, आर्गुमेंट्स ऑफ 0 स्क्रॉल इनटू वेव इज नॉट अ फंक्शन आ रहा है एरर, क्योंकि वी कैसा दिया है मैंने यहाँ पे स्मॉल में, बट एक्चुअल कैसा है वहां पर भी कैपिटल्स में। ओके, सर लाइन नंबर 41 पे जब आप स्क्रॉल अप करते हो तो विंडोज डॉट स्क्रॉल बाय आपने यूज नहीं किया है, वो करना नहीं है क्या? नहीं नहीं वहां पर नहीं, अप नहीं करना है। ओके। 30 किसी ने तो पूछा था ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को, ये क्या करते हैं हम यहाँ पर आज पैरेंथेसिस में पास करते हैं, मीन्स क्या करते हैं, टाइप कास्ट करते हैं, ऐड कास्ट टू क्या आ रहा है यहाँ पर, कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम वेब ड्राइवर टू जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर्स, कन्वर्ट कर सकते हैं कि डायरेक्टली कन्वर्ट्स मीन्स यहाँ पर ड्राइवर को असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं ऐसे। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेफरेंस मीन्स कास्ट करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा वेब ड्राइवर को जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में। यहाँ पे नहीं, जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट का इंटरफेस। प्लीज गो ऑन म्यूट।
कि तो ये फर्स्ट एक्शंस हो गए जावास्क्रिप्ट से एग्जीक्यूटर की, मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। ओके, नेक्स्ट अभी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना है आपको। ये तो टॉप टू बॉटम कर रहे हैं, मींस लेफ्ट टू राइट। अगर आपको स्क्रॉल अप स्क्रॉल मींस लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करना है तो उसके लिए ठीक से ओके। तो ये टेबल है, यहाँ पे मुझे जस्ट ये राइट को करना है स्क्रॉल, तो उसके लिए सिंटैक्स थोड़ा सिंटैक्स में चेंजेस आएंगे इसके भी। स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल stable data tree on custom CSS. Okay. देखिए लास्ट में देखते हैं इसका एग्जांपल यूआरएल तो सेम होना चाहिए। इसके बाद चेंजेस सॉर्टिंग एडिटिंग पेजिनेशन नेक्स्ट मेथड देखते हैं। हाईलाइट एलिमेंट्स करना है, अगर कौन सा भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल एक पेज है, पेज के ऊपर एक फेसबुक है, फेसबुक को मुझे क्या करना है, जस्ट हाईलाइट करना है इस एलिमेंट को सिर्फ। तो उसके लिए भी यूज कौन से मेथड का करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट मेथड कहाँ पर प्रेजेंट है, वो जावास्क्रिप्ट एक्झिक्युटर में प्रेजेंट है। सर या कोडच्या पुढे कमेंट मध्ये लिहिता का, म्हणजे कशासाठी यूज आहे ते, स्क्रोल अप साठी किंवा स्क्रोल डाऊन साठी? कौन सा कहाँ पर लिखना है, क्रिएट क्लास नेम सेम ही कर रहा हूँ मैं, क्रिएट स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। नाही तर आता लास्ट प्रोग्राम जो झाला ना त्याच्यामध्ये, ओके म्हणजे आता कळालं आहे पण उद्या प्रोग्राम करताना म्हणून. ओके ठीक है। हाईलाइट एलिमेंट तो ये फेसबुक जो लोगो है उसको क्या करना है, मुझे हाईलाइट करना है एलिमेंट्स को। इसके कलर भी आप चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड का कलर जो भी है वो भी चेंज कर सकते हो। प्लस हाईलाइट मींस जस्ट
ब्रैकेट में वो हाईलाइट्स होगा एलिमेंट। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा मुझे, उसका XPath फाइंड आउट करना पड़ेगा। इमेज क्लास एज अ टैग नेम एज इमेज है एंड लास्ट। ओके, तो फेसबुक हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगी यहाँ पे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट XPath और XPath वैल्यू। रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप इसका वेब एलिमेंट एंड एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पर स्टोर्स करके रखा है। नेक्स्ट क्या करना है मुझे, स्टेप्स होगी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर JS इज इक्वल्स टू ड्राइवर। ओके, इसको क्या करना पड़ेगा, मैं टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ऐड कास्ट टू जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। नेक्स्ट मेथड कौन सी होगी, JS डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट और उसके अंदर आर्गुमेंट आर्गुमेंट्स ऑफ 0 रहेगा फर्स्ट, उसके बाद डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर। ओके, उसका मैं आपको कलर भी आप पास कर सकते हो और पिक्सेल्स में साइज भी आपको पास करनी पड़ेगी यहाँ पर, इक्वल्स टू बॉर्डर्स एंड 15 पिक्सेल्स सॉलिड रेड। ओके, मीन्स जो भी बॉर्डर क्रिएट होगी कलर कौन सा होगा उसका, रेड कलर से आएगा। और वहां पर हमें क्रिएट करना है एलिमेंट्स के, जो भी एलिमेंट है फेसबुक के लिए क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट थ्रेड डॉट स्लीप और यहाँ पे 5 सेकेंड। फिर से एक चेंज करते हैं वहां पर, सेम इसके लिए ही। अब रेड की जगह मुझे येलो टाइप में बॉर्डर क्रिएट करनी है, येलो कलर में। यहाँ पे 15 की जगह जस्ट एक 5 पिक्सेल्स के क्रिएट करते हैं। सॉलिड कलर कौन सा एंटर करना है उसके लिए, हेलो। येलो। ओके, और उसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना है आपको तो बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए सिंटैक्स में चेंज होगा, JS एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट आर्गुमेंट्स ऑफ स्टाइल इज इक्वल्स टू बॉर्डर की जगह मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड। ओके, तो ये बैकग्राउंड इक्वल्स टू जो भी कलर आपको देना है वो कलर्स का नेम से यहाँ पर पास करना पड़ेगा, ब्लैक। तो इस तरह आप क्रिएट कर सकते हो, बट ये रियल टाइम में तो यूज नहीं होगा। जस्ट क्वेश्चन अगर पूछा तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू क्रिएट द मीन्स हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, हाउ टू क्रिएट द बॉर्डर स्पेसिफिक एलिमेंट। तो उसके लिए सिंटैक्स होगा JS डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट्स आर्गुमेंट्स ऑफ यहाँ पे WS से स्टाइल डॉट बॉर्डर 15 px सॉलिड रेड, सॉलिड येलो एंड कलर कौन सा होगा लास्ट में चेंज वहां पे, ब्लैक। JavaScript invalid unexpected token execute script। डबल कोट सही है, क्या हो गया, डबल कोट सही 15 px सॉलिड रेड, वो सिंगल कोट है सर। यहाँ पर सिंगल कोट ही है, डबल कोट आर्गुमेंट्स आर्गुमेंट्स ऑफ 0 आते हैं यहाँ पे। स्टाइल बॉर्डर इज इक्वल्स टू 15 और p। वो रेड के बाद सिंगल कोट नहीं दिया सर। यस, सिंगल कोट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर एक मिसिंग है, सेम येलो के बाद भी एक सिंगल कोट मिसिंग है, और ब्लैक के लिए तो है।
argument is not defined. Execute script AL is correct है वो तो. $35. Style dot says not execute script. आर्गुमेंट का स्पेलिंग Wait. G ARGU. Okay. ओके तो क्रिएट करें बॉर्डर एलिमेंट्स के लिए. उसके बाद 5 सेकंड बाद फिर से चेंज हो गए येलो में और लास्ट में बैकग्राउंड कलर्स भी चेंज हो रहा है. यस सर. ओके सेम अगर मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए क्रिएट करना है और ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो क्या यूज कर सकते हो वहां पर और चेंजेस क्या कर सकते हो कोड में. मोर देन अभी एक एलिमेंट्स के लिए मैंने तो किया है बट मुझे हर एक के लिए बॉर्डर चेंज करने प्लस कलर चेंज करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनपुट बॉक्स 1 2 के लिए चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे क्रिएट और कैसे क्रिएट करना पड़ेगा कोड. एक पाथ निकालने पड़ेंगे सर. ओके फर्स्ट एक्सपाथ. ठीक है एक्सपाथ तो पता है सभी को. ये फाइंड फर्स्ट का क्या है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट आईडी. आईडी क्या है वहां पर ईमेल. ईमेल ओके सेकंड ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट आईडी एंड पास. प्लस the web element n1 सेम सेकंड के लिए वेब एलिमेंट in2. ओके नेक्स्ट में मोर देन 1 के ऊपर आपको ऑपरेशंस परफॉर्म्स करने हैं. क्या मेथड क्रिएट कर सकते हैं एक सेपरेट उसके लिए जो भी हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं सब उसके लिए क्या करेंगे मेथड्स क्रिएट करेंगे. ओके तो लेट मी रिमूव दिस फ्रॉम हियर. ओके सेम यहाँ पर एक क्या करना पड़ेगा मुझे पब्लिक स्टैटिक void. ये पब्लिक स्टैटिक void ड्रॉ बॉर्डर. ओके अच्छा इनपुट्स पैरामीटर्स क्या लेने पड़ेंगे इनपुट्स पैरामीटर. ड्राइवर्स क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हो सकता है रीजन. सर ग्लोबल डिक्लेयर नहीं. पास करते हैं वेब ड्राइवर करते हैं. और नेक्स्ट क्या होगा इनपुट्स पैरामीटर वेब एलिमेंट. नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगी यहाँ पर जेएस का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर टाइप कास्ट किया. उसके बाद सेम स्टेप्स हो गया यहाँ पर जेएस डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट और उसके बाद आर्गुमेंट्स ऑफ 0 डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इक्वल्स टू के बाद 5 px सॉलिड कलर ओके. इसके बाद यहाँ पर पास क्या करना पड़ेगा हमें EL.
ओके, और नेक्स्ट हमें बैकग्राउंड भी चेंज करना है, js डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट से सेम यहाँ पर आर्गुमेंट सौंप आएगा, डबल कोट आर्गुमेंट डॉट बैकग्राउंड आर्गुमेंट ऑफ 0 डॉट स्टाइल डॉट्स क्या रहेगा, बैकग्राउंड इक्वल्स टू येलो देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेम क्या होगा, ईएलई। ओके, तो हमने क्या किया, एक मेथड, कॉमन मेथड्स क्रिएट किए, स्टैटिक्स टाइप के मेथड्स क्रिएट किए। नेक्स्ट अभी क्या करना है, हमें इस मेथड को कॉल करना है। तो मेथड क्लास नेम क्या है, हाईलाइट एलिमेंट्स डॉट मेथड नेम्स ड्रॉ बॉर्डर। ओके, तो उसके बाद हमें एज अ ड्राइवर से यहाँ पर एलिमेंट पास करना पड़ेगा, जो भी है वेब ड्राइवर्स का जो नेम्स है यहाँ पर वो नेम्स पास करना पड़ेगा, और यहाँ पर एलिमेंट फर्स्ट के लिए एलिमेंट्स होगा। ओके, सेकंड टाइम जब हम कॉल करेंगे यहाँ पे ड्राइवर्स के लिए ड्राइवर सेम रहेगा, चेंज क्या होगा यहाँ पर IN1, 1 थर्ड के लिए भी IN2। ओके, आर्गुमेंट ऑफ 0 करेक्टिव स्पेलिंग वो सब। सर हम इसका यूज फील्ड टेस्ट के लिए कर सकते हैं क्या सर, यानी रियल टेस्ट के लिए में रियल टाइम में नहीं यूज होता है हाइलाइट्स का वहां पर, क्योंकि वहां पर ऑटोमेटिक पेज जो टेस्ट केस फेल हो उसका स्क्रीनशॉट्स लेता है, क्योंकि कोड्स हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वो क्या यानी हाइलाइट्स फिर इसका यूज नहीं होता वैसे? नहीं, रियल टाइम में हाइलाइट्स का नहीं यूज करते। रिपोर्ट के ऊपर डायरेक्टली स्क्रीनशॉट आती है, जिस जो टेस्ट केस फेल हुए ना, और टेस्ट केस की स्क्रीनशॉट्स आती है। एसएलएम में तो थोड़ा डिफिकल्ट है स्क्रीनशॉट लेना, बट अदर जो टूल्स है एडवांस कौन से है, साइप्रेस एक है, एंड प्लेराइट टूल्स पता है, नेम्स तो एटलीस्ट ये सर किसी को पता है? Yes. को छोड़ के सिंपल है। मैं सेलेनियम्स, आपका इंटरव्यू तो सेलेनियम्स के ऊपर होगा, बट वर्क का सेलेनियम्स के ऊपर ही मिलेगा ऐसा नहीं है, कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है वहां पर, प्लस कौन सा टूल यूज करना है, प्लस ओन टूल्स भी होते हैं कंपनी के, पेड लाइसेंस के भी टूल्स होते हैं, वो भी टूल्स यूज कर सकते हैं। बट आपको बेसिक में सेलेनियम्स तो आना ही चाहिए, बाकी के जो टूल्स है वो थोड़े सिंपल है इससे। बट जैसे अभी जावा भी कैसे थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, अगर आप पाइथन लर्न करना चाहते हो अभी तो इजीली आप वहां पर 1 मंथ में आप सीख पाओगे। जो भी पाइथन लैंग्वेज है उसमें तो सिंटैक्स में वो सब ज्यादा कुछ ऐसे राइट करने की जरूरत नहीं है, प्री डिफाइन सब बहुत सारे मेथड्स है, वो वही यूज करना है। चेंजेस तो सिर्फ सिंटैक्स में ही होगी। जावास्क्रिप्ट अगर लर्न करनी है आपको, सी शार्प लर्न करना है, पाइथन लर्न करना है, तो आप ऑनलाइन पे जो भी ऑनलाइन साइट है वहां पर सिंटैक्स में चेंजेस, थ्योरी तो सब कंसेप्ट सेम ही रहेगा। उप्स कंसेप्ट है वहां पर, स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ पर कलेक्शंस है तो वहां पर डिक्शनरीज है, सेट्स है, टपल्स है पाइथन में, कि तो वही चेंजेस है सिर्फ। बाकी तो मेथड्स, फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स सब सेम ही रहेगा। ओके, सेम प्रोग्राम्स अगर मुझे वेट शो दिखाता हूँ, जावास्क्रिप्ट प्लेराइट में कैसे राइट करती है ये प्रोग्राम, फंक्शनलिटी तो यही आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। जो स्क्रीनशॉट्स लेने वहां पर तो ऑटो रिकॉर्डिंग्स भी होती है। अब सेलेनियम में कर सकते हो कि डायरेक्टली जो भी मैं रन कर रहा हूँ उसकी रिकॉर्डिंग एज एविडेंस भी दे सकते हो। डिफिकल्ट लाइफ साइकिल वो है कि आपके मैनुअल टेस्टिंग में नो सर, नहीं सर अभी डिफेक्ट रेज करने के बाद क्या करते हो वहां पर एज एविडेंसेस क्या देते हो? स्क्रीनशॉट के ऊपर भी वो नहीं मान रहा आपको, जो भी डेवलपर्स है, तो आप जो भी पेज टेस्टिंग कर रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग भी ऐड करते हो वहां पर। जरूरत पड़ी तो रिकॉर्डिंग भी आपको सेव करके रखनी पड़ती है। तो रिकॉर्ड, ऑटो रिकॉर्ड का तो ऑप्शन सेलेनियम में नहीं, आपको स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। बट जावास्क्रिप्ट, प्लेराइट्स अगर यूज कर रहे हो तो वहां पर ऑटोमेटिकली हर एक स्क्रिप्ट की रिकॉर्डिंग भी बैकएंड में होती है। वहां पर और स्क्रीनशॉट्स भी, वहां पर स्क्रीनशॉट्स के लिए सिर्फ एक लाइन का कोड्स होता है, ज्यादा कुछ वहां पर चेंजेस तो नहीं हो गए। स्क्रीनशॉट
इस टाइप के स्क्रीनशॉट वहां पर स्टोर्स होते हैं, और वहां पे तो सिर्फ से यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा प्ले राइट कॉन्फ़िग है स्क्रीनशॉट इज इक्वल्स टू ऑन यहाँ पर सिर्फ ऑन किया तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट लेगा फील्ड डिस्क और हर एक पेज के स्क्रीनशॉट प्लस वीडियो क्या किया वीडियो कॉलन ऑन किया मीन्स रन करने के बाद हर एक स्क्रिप्ट रन होने के बाद ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट्स लेगा पेज के प्लस वीडियो भी सेव होता है। ओके वेट शो करता हूँ रिजल्ट। ओके माउस ओवर के एक्शंस कल ही देखा था हमने। यस सर। यस तो यहाँ पर मैकबुक के ऊपर माउस होगा और इमीडिएटली स्टॉप्स हो गए एग्जीक्यूशंस। ओके 2 टाइम्स मींस 2 वर्कर क्लिक ऑन मैक टोटल टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट 2 हो गए और पास कितने हुए टेस्ट केसेस 2 हो गए। रिपोर्ट्स भी जनरेट होते हैं यहाँ पर ऐसे मैक्स। तो ये जब रिपोर्ट्स ओपन करोगे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स स्क्रीनशॉट्स आ गए इस पेज की। यस सर। इस प्लस ये रिकॉर्डिंग्स पे पेज ओपन हुआ उसके ऊपर माउस और क्लोज फिर से सेकंड स्क्रीनशॉट। तो थोड़ा सिंपल है प्ले राइट टूल्स मेथड में थोड़े चेंजेस कोड में तो कुछ आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। माउस ओवर का कोड ऐसा यहाँ पे माउस ओवर एक्शन कितना इस लाइन का कोड डेस्कटॉप्स एक्शन मेथड कौन से यहाँ पे और नेम क्या मेथड है कि मैकबुक से क्या है एज अ लोकेटर से लोकेटर ये यस सर एक्सपाथ। यस तो एक्सपाथ एज अ लोकेटर्स वहां पर पास करना पड़ता है। और ये टाइम आउट जैसे थ्रेड डॉट स्लीप है तो यहाँ पर कौन सा आता है वेट फॉर टाइम आउट। सो ये जावास्क्रिप्ट का है थोड़े पर चेंजेस हो गए। जावास्क्रिप्ट तो बहुत सिंपल है अगर लर्न करना तो एब्स्ट्रैक्शंस डेटा टाइप्स कंस्ट्रक्टर है सब फंक्शंस ये सब टॉपिक्स वहां पर भी इनहेरिटेंस पता है सभी को ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग स्ट्रिंग भी आप वहां पर 3 वेज में राइट कर सकते हो डबल कोट सिंगल कोट्स एंड ए बैकटिक्स कहते हैं इसको। ओके इस वे में आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। ओके अगर टाइम मिल रहा है आपको तो आप लर्न भी कर सकते हो जावास्क्रिप्ट प्ले राइट बट फर्स्ट परफेक्ट कर लो ये सेलेनियम प्लस जावा। ओके तो नेक्स्ट एक्शन देखते हैं किसी को कोई डाउट है यहाँ तक। नो सर। नो सर। ओके नेक्स्ट अब अभी अलर्ट्स जनरेट कैसे करते देखते हैं। जनरेट्स अलर्ट्स के मींस कौन से अलर्ट्स करना है जनरेट्स हमें जावास्क्रिप्ट अलर्ट्स अगर जनरेट्स करना है तो सेलेनियम मींस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज करके आप यूजर डिफाइंस अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए एक सेपरेट मेथड राइट करेंगे। ओके यहाँ तक तो स्टेप सेम रहेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट। ओके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे यहाँ पे और एक मेथड्स क्रिएट करते हैं स्टैटिक्स मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड एंड जनरेट्स अलर्ट। ओके मेथड नेम क्या दिया मैंने जनरेट अलर्ट्स। अच्छा इनपुट्स पैरामीटर इसको 2 रहेंगे वेब ड्राइवर एंड सेकंड वन इज द वेब एलिमेंट। ओके तो एज अ 2 इनपुट्स पैरामीटर्स मेथड क्रिएट। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगी यहाँ पे js इज इक्वल टू सेम हमें यहाँ पर भी राइट करना पड़ेगा। ओके js डॉट क्या करना है हमें क्रिएट अलर्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पर एज अ जस्ट नेम पास करना पड़ेगा अलर्ट और पैरेंथेसिस में अलर्ट्स के ऊपर आपको जो भी मैसेज देना है। ओके तो मैसेज भी आप एज अ स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा आपको। ओके तो उसके लिए वेब एलिमेंट की जगह क्या रहेगा स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। ओके स्ट्रिंग str। ओके तो अलर्ट दिया है अलर्ट के बाद कॉन्केटिनेशंस करके क्या करते हैं यहाँ पर एक मैसेज राइट करते हैं str की जगह मैसेज स्टार। ओके तो ये जो भी मैसेज होगा वहां पर
स्ट्रिंग्स होना चाहिए प्लस मैसेज प्लस यहाँ पे और नल। वेट, इसको क्लोज करना पड़ेगा फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो भी हम मैसेज राइट करेंगे इसमें, इस मेथड को कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें फर्स्ट, जनरेट्स अलर्ट डॉट मेथड्स कौन से हैं यहाँ पे, जनरेट अलर्ट सेम मेथड्स ने। एज अ ड्राइवर और सेकंड इसमें एज पास क्या करना है, मैसेज के जो भी नेम्स जस्ट हम पास करते हैं हेलो हेलो गुड इवनिंग फर्स्ट इसमें सेम, और एक मैसेज क्रिएट करते हैं, मिस अलर्ट्स क्रिएट करते हैं, जनरेट्स अलर्ट और यहाँ पे 3 डॉट स्लीप 5 सेकंड और यहाँ पे गुड इवनिंग की जगह दूसरा एक मैसेज प्रिंट करते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। ओके, जब आप एग्जीक्यूट करोगे प्रोग्राम तो वहां पर 2 टाइप्स में फेसबुक पेज ओपन होगा, फेसबुक पेज के ऊपर जावास्क्रिप्ट के जैसे अलर्ट पॉपअप आते हैं राइट सेंटर में, यहाँ पर उस टाइप के वहां पर भी पॉपअप आएंगे और पॉपअप के ऊपर मैसेज क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट पॉपअप के टाइम हेलो गुड इवनिंग मैसेज रहेगा और सेकंड के टाइम ऑटोमेशन टेस्टिंग। ओके, आ रहा है पॉपअप पे और उसके बाद Yes, yes. 5 सेकंड बाद और एक मैप पॉपअप आएगा ऑटोमेशन टेस्टिंग का। तो चाहिए फिक्स अलर्ट वेब ड्राइवर स्ट्रिंग मैसेज तो ये करेक्ट है, अलर्ट एंड सिंगल कोट। इसके ऊपर क्लिक करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, Switch to स्विच टू अलर्ट। स्विच टू, और फर्स्ट क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे क्लिक्स के ऊपर। Okay, तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट्स अलर्ट एंड वहाँ पे मेथड्स नेम कौन से हुए, accept. एक्सेप्ट मेथड्स नेम। तो इस तरह आप में से सिंटैक्स तो सिंपल है, जेएस एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट्स, वहां पर जस्ट क्या करना है अलर्ट और जो भी मैसेज पास करना है वो वहां पर पास करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अब सेंड कीज और क्लिक्स मेथड्स के लिए देखते हैं। मेन यूज जावास्क्रिप्ट का किस लिए होता है, अगर सिंपल क्लिक्स एंड सेंड कीज मेथड अगर वर्क नहीं हो रहे, ओके, तो उस टाइम हम बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर किस क्लिक्स एंड सेंड कीज मेथड यूज करके ऑपरेशंस परफॉर्म्स कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मेथड कौन से है, सेंड कीज। तो सेंड कीज मेथड कहां पर एक प्रेजेंट थी, फर्स्ट एक वेब ड्राइवर में, सेकंड कहां पर सेंड कीज मेथड, एक्शन क्लास।
सेक्शन क्लास में अलर्ट कहाँ पर देखा अपन ने? सेंड कीज मेथड। अच्छा मेथड इसमें अलर्ट में भी देखिए। यस, अलर्ट पॉपअप, उसके जो भी अलर्ट से इंटरफेस है उसमें सेंड कीज गेट टेक्स्ट एक मेथड थी। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट से सेंड कीज करना है तो सिंटैक्स में थोड़ा फर्क चेंजेस होगा, बट ये इंपॉर्टेंट सिंटैक्स है। इसके ऊपर में जो भी जावास्क्रिप्ट के है उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंड कीज और क्लिक का आपको सिंटैक्स पूछने के चांसेस है इंटरव्यू में। ओके, तो यहाँ पे सेम डेटा फेसबुक के लिए इनपुट टेक्स्ट बॉक्स जो भी है वहां पर सम सेंड कीज जो भी जावास्क्रिप्ट के सेंड कीज है उससे पास करेंगे डेटा। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, सेम स्टेप्स के ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट आईडी आईडी वैल्यू। ओके, नेक्स्ट सेम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट आईडी आईडी वैल्यू। ओके, तो ये दोनों के एज रिटर्न टाइप सेम वेब एलिमेंट एलिमेंट 1 एंड सेम सेकंड इसके लिए वेब एलिमेंट 2 एंटर करते हैं एलिमेंट 2। ओके, तो ये ईमेल और पासवर्ड है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, सेंड लॉगिन्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट एक्सपाथ और एक्सपाथ वैल्यू। ओके, तो इसका एक्सपाथ आईडी स्टैटिक्स नहीं है तो क्लास से देखते फर्स्ट क्लास बटन। ओके, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ एंड इसके ऊपर एक्शंस क्या परफॉर्म करना है, लास्ट में क्लिक एक्शंस करना है। ओके, वेब एलिमेंट लॉगिन। ओके, तो ये एक बात हमने स्टोर्स के एक वेरिएबल्स में ELE1 ELE2 एंड लॉगिन्स की वेरिएबल में। नेक्स्ट स्टेप्स क्या करना है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर JS इज इक्वल्स टू यहाँ पर ड्राइवर कौन है जानने पे। नेक्स्ट क्या करना है, सेंड डेटा सेंड करना है बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर से। तो फर्स्ट टिप्स देखते हैं बस, JS मेथड नेम तो सेम होगा पर एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, उसके अंदर आर्गुमेंट्स ऑफ क्या है यहाँ पे 0। ओके, डॉट वैल्यू। ओके, तो आर्गुमेंट्स ऑफ 0 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ओके, जो डेटा पास करना है आपको test@gmail.com। ओके, एंड उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, आर्गुमेंट एज क्या पास करना पड़ेगा, एलिमेंट और नया पे। ओके, तो test@gmail.com एंड उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट 1। सेम स्टेप हो गया यहाँ पे सेकंड एलिमेंट्स के लिए, JS आर्गुमेंट्स ऑफ 1 वैल्यू प्लस test@gmail.com प्लस यहाँ पे ELE2। ओके, तो ये फर्स्ट वे हो गया। डायरेक्टली भी आप पास कर सकते हो जो भी वैल्यूज होगी, अगर वहां पर आईडी प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी आईडी पास कर सकते हो। ये फर्स्ट वे हो गया सेंड कीज यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्या करना है आपको, वहां पे स्टेप में सेम क्लिक करना है। ओके, तो क्लिक कौन से एलिमेंट्स के ऊपर करना है, सर लॉगिन ओके, सेंड कीज और क्लिक से केस में कर ओके, तो JS डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। ओके, और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पास एज आर्गुमेंट्स ऑफ 0
डॉट मेथड नेम एज यहाँ पे पास क्या करना पड़ेगा, क्लिक पैरेंथेसिस क्लोज ओपन, और कहाँ पर करना है क्लिक्स ऑपरेशन, लॉगिन्स के ऊपर। तो ये कब यूज करना है इस टाइप का सिंटैक्स, अगर सिंपल क्लिक से क्लिक नहीं हो रहा, वेब ड्राइवर की जो क्लिक मेथड है और सेंड कीज मेथड है उससे अगर परफॉर्म नहीं हो रहा एक्शन, तो डेफिनेटली में आप चेक किया आपने वो आई फ्रेम में नहीं है, प्लस पॉपअप नहीं है, फिर भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है आपका में सब स्क्रिप्ट और एक्सपार्ट, तो लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा वहां पर, बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर वी कैन परफॉर्म द एक्शन। ये क्या करेगा, बैकएंड का जो भी डाउन स्ट्रक्चर है इसका, ओके जो भी पेज है, ये पेज के डाउन स्ट्रक्चर के ऊपर एक्शंस डायरेक्टली परफॉर्म करेगा, वेब पेज के ऊपर नहीं होंगे एक्शंस परफॉर्म। बस बैकएंड में एक्शंस परफॉर्म हो रहे तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट्स हो गए यूआई के ऊपर। आर्गुमेंट्स ऑफ जीरो वैल्यू यहाँ पर पास किया है डेटा, और ये एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एंड लास्ट में क्लिक करना है तो आर्गुमेंट ऑफ जीरो डॉट क्लिक। तो ये फर्स्ट वे हो गया पास करने के लिए। सेकंड वे और एक है डायरेक्टली, अगर वहां पर आईडी प्रेजेंट है एलिमेंट्स के लिए तो वहां पर डायरेक्टली आईडी एज अ पास कर सकते हो सिंटैक्स थ्रू। ओके, सेंड हो रहा है डेटा और क्लिक भी हो रहा है उसके ऊपर। यस सर। यस। और एक वे है यहाँ पर सेंड करने के लिए, सेकंड वे देखते हैं, js डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, और यहाँ पर डबल कोट में डॉक्यूमेंट्स ऑफ गेट एलिमेंट बाय आईडी, अगर होगा तो आप यूज कर सकते हैं सिर्फ गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड उसके अंदर क्या है आईडी वैल्यू, ईमेल है। ओके, तो ईमेल यहाँ पर दिया है डॉट वैल्यू इक्वल्स टू टेस्ट वैल्यू टेस्ट रहेगा एक, और उसके बाद सेमीकोलन। ओके, और लास्ट में आर्गुमेंट्स रिमूव करना है। ओके, तो ये कब यूज कर सकते हो, अगर वहां पर डायरेक्ट आईडी प्रेजेंट है उस एलिमेंट्स के लिए, तो गेट एलिमेंट्स बाय आईडी एलिमेंट और डॉट उसकी वैल्यू इक्वल्स टू टेस्ट। सेम सेकंड के लिए भी आईडी क्या है, वहां पर आईडी वैल्यूज ईमेल की जगह पास टेस्ट 1 2 3। इसको स्किप करते फर्स्ट टू को, डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट ऑफ गेट एलिमेंट आईडी। ओके, सेंड हो रहा है डेटा टेस्ट, और यहाँ पे पासवर्ड जो भी हमने पास किया वैल्यू। यस। Yes. सिंपल जावास्क्रिप्ट की दो ही फर्स्ट मेथड कौन सी थी, स्क्रॉल अप के सिंटैक्स प्लस सेंड कीज एंड क्लिक, सिर्फ 3 सिंटैक्स सिर्फ ध्यान में रखो, बाकी के सिर्फ एक्शंस पूछेंगे, मींस कौन कौन से एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर थ्रू। फर्स्ट एक्शंस कौन सी होगी, सेंड कीज, सेकंड क्लिक ऑन एलिमेंट, थर्ड वन इज स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, फोर्थ वन हाइलाइट्स एलिमेंट, एंड last one is we can create the user defines alert using JavaScript executors। तो टोटल 5 टाइप्स के एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सेम अगर एक्शंस क्लास के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं तो एक्शन क्लास से कौन कौन से कर सकते हैं एक्शंस परफॉर्म, डबल क्लिक माउस ओवर, डबल क्लिक माउस ओवर, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैगन। तो समझ में आया सभी को जावास्क्रिप्ट एंड एक्शन क्लास का यूज। यस। यस सर। ओके, प्रैक्टिस किए कल के प्रोग्राम्स की, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट सभी ने। यस सर।
समझ में है आप सभी को कैसे होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट? यस सर। ओके, और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं उस टाइप के। तो यहाँ पे कंप्लीट्स होता है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर प्लस एक्शन क्लास। टेस्ट। ओके, तो एक स्ट्रिंग लेते हैं फर्स्ट, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू जावा ऑटोमेशन पाइथन। क्या स्ट्रिंग क्या लिया मैंने? जावा ऑटोमेशन एंड पाइथन नेम की एक स्ट्रिंग क्रिएट की है। ओके, नेक्स्ट क्या करना है इसके? मुझे आउटपुट बताओ, सिर्फ स्प्लिट करना है तो कैसे करते हैं स्प्लिट? str डॉट के अंडरस्कोर से मुझे स्प्लिट करना है, अंडरस्कोर जो भी दिया है मैंने यहाँ पर उससे स्प्लिट करना है। रिटर्न टाइप्स क्या है स्प्लिट मेथड का? एरे t1। ओके, तो ये मेथड हमें t1 में कैसे होगा स्टोर? आउटपुट अगर मैंने प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट t1 ऑफ i 0, सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट t1 ऑफ 1, आउटपुट्स क्या आएगा इसका? जावा ऑटोमेशन। फर्स्ट इसका क्या है? जावा। और यहाँ पर अगर मैंने t1 डॉट लेंथ ऐड करते हैं, क्या आएगा आउटपुट फर्स्ट का? जावा। लेंथ क्या आएगी? 3 लेंथ है जावा की। 4। क्या है? लेंथ 3 है। 3 दिख रही है इसके अंदर क्या है? 4 आएगा। लेंथ से क्या आता है? यहाँ पर आउटपुट सर उसमें इंडेक्सिंग पूछेगा, लास्ट इंडेक्सिंग क्या होगी इसकी? 3 होगी बस। लेंथ कितनी आएगी इसकी? 4। ओके, तो फर्स्ट हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट और एक यहाँ पर क्रिएट करते हैं, जावास्क्रिप्ट जावा रिमूव करते हैं अब यहाँ से। पाइथन मींस क्या किया मैंने यहाँ पर? अंडरस्कोर रिमूव किया, str1 देते हैं। सेम सिस्टम str1 डॉट स्प्लिट, मुझे स्प्लिट करना है जे से। कैसे किया है मैंने स्प्लिट? जे से स्प्लिट किया है। रिटर्न टाइप्स क्या होगा ये? स्ट्रिंग t2। ओके, t2 दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट t2 ऑफ 0, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट t2 ऑफ 0 डॉट लेंथ। इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या होगा स्टोर इसके लिए? इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा था मुझे, सेम सिंपल आंसर है। क्या आएगा? t2 ऑफ 0 क्या प्रेस स्टोर हुई वैल्यूज? जे चला जाएंगे सर, ये आएगा उसमें। ये ओके, मुझे बताना यहाँ पर अंडरस्कोर से हम जब स्प्लिट कर रहे हैं तो अंडरस्कोर स्टोर हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं सर, जे डिलीट हो जाएंगे और बाकी पूरा प्रिंट हो जाएगा सर। 0 के लिए क्या आएगा? डेटा क्या आएगा? ये ऑटोमेशन पाइथन। पाइथन प्लीज अनम्यूट मत करो। ओके, क्या आएगा आउटपुट इसका? लेंथ क्या आएगी?
14. जीरो देख लो आउटपुट्स क्या है, तो सभी का रॉन्ग है आंसर। फर्स्ट ए, यहाँ पर से स्पेस से 0 1 0 के लिए एम्प्टी वैल्यू स्टोर होगी, 1 के लिए क्या आएगी वैल्यू, फर्स्ट कुछ वैल्यूज है क्या वहां पर वैल्यू, इंडेक्सिंग लेंथ कितनी आ रही है उसकी, जीरो 0। तो इसलिए पूछा था, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बस आंसर्स अगर पता है कैसे वर्क होता है स्प्लिट फंक्शंस तो इजीली बता पाओगे आंसर। ओके नेक्स्ट, अब बताओ मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और एक यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे ऐड किया जे T2 ऑफ 1, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट T2 ऑफ 1 डॉट लेंथ, क्या आएगा इसका आउटपुट, ए ऑटोमेशन क्या आएगा, and VA automation Python two T2 जे VA VA ऑटोमेशन, JA से select VA automation के बाद वाला स्ट्रिंग पूरा सर पाइथन आएगा सर, पाइथन भी आएगा, पूरा एंटायर स्ट्रिंग आएगा। सर सिर्फ पाइथन आएगा। ओके ठीक है, और एक ऐड करते हैं जे जे जे, अब क्या आएगा आउटपुट, automation के बाद अभी J सिर्फ ऑटोमेशन आएगा। तो फर्स्ट स्प्लिट कहाँ से होगा, यहाँ से प्लेस होगा, सेकंड इसमें JA से होगा, सेकंड इसमें VA फिर JA आउटपुट्स क्या आएगा, T2 ऑफ 1 VA स्पेस VAGS automation दूसरे J तक जे स्टोर से वैल्यूज कहाँ पर, नो ये तो जीरो के लिए वैल्यू VA, ये उसके बाद जे से श्वेता, जे, उसके बाद ऑटोमेशन स्प्लिट होगी, मींस ऑटोमेशन स्टोर होगी वैल्यू, उसके बाद यहाँ से वैल्यू फिर से स्प्लिट होगी और लास्ट में पाइथन आएगी। तो आउटपुट्स क्या स्टोर होगा 1 के लिए, वी ऑटोमेशन पाइथन जे कैसे स्टोर होगा, जैसे यहाँ पर अंडरस्कोर स्टोर हो रहा है क्यों, जैसे स्प्लिट कर रहे हैं हम, अंडरस्कोर की जगह मैंने यूज क्या किया है, जे यूज किया है, जे तो स्किप होगा वो, यस सर, यस यस ऑटोमेशन आएगा सर। सिर्फ automation है, क्या आ रहा है सिर्फ automation है। VA ऑटोमेशन कब आएगा, T2 of 2 T2 ऑफ ऑटोमेशन और लेंथ इज 10। एक बार गो थ्रू कर लो स्प्लिट कैसे वर्क होता है मेथड। हेलो सर, सर जो आपने पहला जो जे डिलीट हो गया तो उसका पहला वो 0 इंडेक्स हो जाएगा था सर? यस, इसका एक 0 इंडेक्स होगा, इसका 1 यहाँ से स्प्लिट होगा, इसका 2 रहेगा और इसका ओके 3। ओके ओके ठीक है। ओके, और एक लॉजिकल प्रोग्राम्स देखते हैं, स्टॉप्स करते हैं उसके बाद। और सर हम जब प्रिंट करते हैं तो ब्लैंक आएगा क्या कंसोल? किसको प्रिंट किसको करना? जे का फर्स्ट स्प्लिट करेंगे ना जे। वेट, क्या करना है यहाँ पे स्प्लिट, अगर वो जो जे है ना फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट रिमूव करते हैं और जे की जगह अंडरस्कोर डाल दो सब जगह।
अंडर जे तो प्रिंट नहीं होगा, मैं जब यहाँ पर मैं अंडरस्कोर से प्रिंट करूंगा। तो ये तो फर्स्ट स्प्लिट हो गया यहाँ पर, इसके आगे पहले वैल्यूज है क्या, कुछ नहीं है, जीरो के लिए वो वैल्यूज होगी। सेकंड वी ए के बाद फिर से अंडरस्कोर है, मींस ये स्प्लिट होगा यहाँ से। सेकंड इंडेक्स के लिए वैल्यूज क्या होगी, एटोमेशन, फिर से एक बार स्प्लिट होगी वैल्यू यहाँ से, ये अंडरस्कोर जाएगा 3 के लिए, पाइथन आएगी वैल्यू। अगर मैंने यहाँ पे 1 1 प्रिंट किया, फिर अंडरस्कोर की जगह मैंने जे दिया था वहां पे। ओके, एक सिंपल प्रोग्राम है बट इम्पोर्टेंट होगा, इंटरव्यू में पूछने के चांसेस है प्रोग्राम। ओके, एक स्ट्रिंग लेते हैं एज इनपुट इक्वल्स टू रैंडम नंबर्स लेते हैं हम, इस कैरेक्टर्स प्लस यहाँ पे 7 5 और फिर से रैंडम स्ट्रिंग। ओके, तो ये क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया मैंने। सेकंड इसमें भी एक कैपिटल्स में लिया 3 6। ओके, सेकंड इसमें कौन कौन से नंबर्स है, 3 एंड 6 नंबर है। ओके, फर्स्ट और एक इसमें 5 और 9। ओके, तो ये स्ट्रिंग एरे है, पता है सभी को स्ट्रिंग एरे। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट्स क्या चाहिए मुझे इस प्रोग्राम में, एक्सपेक्टेड आउटपुट। ओके, तो जो भी स्ट्रिंग दिया है, स्ट्रिंग में से मुझे सिर्फ एडिशंस करनी है नंबर्स की। तो ये स्ट्रिंग एरे, फर्स्ट इसमें स्ट्रिंग एरे में कैरेक्टर नंबर कौन कौन से है, 7 5 है, तो एडिशंस क्या आने चाहिए, 12 आने चाहिए। सेकंड जो भी है स्ट्रिंग यहाँ पर, फर्स्ट इंडेक्स के लिए 3 एंड 6 है यहाँ पर, तो क्या आने चाहिए, सेकंड की 9 आने चाहिए, और थर्ड की 9 एंड 5 क्या आने चाहिए यहाँ पर, 14 आने चाहिए। क्या कर सकते हो सॉल्व, सिंपल है, बताता हूँ, आज ट्राई कर लो, कल फर्स्ट स्टार्टिंग में देखते हैं इसको आउटपुट कैसे राइट करते लॉजिक। तो एक इसको क्या करना पड़ेगा, 2 कैरेक्टर्स एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एक मेथड है इज डिजिट नेम की। तो जस्ट आपको एक एक नंबर इससे लेना है और चेक करना है इज अ डिजिट। तो ये फर्स्ट जो कैरेक्टर्स आएगा, तो ये डिजिट है क्या, कैरेक्टर से वैलिडेट करना पड़ेगा, अगर डिजिट है तो एक वहां पर क्रिएट करना पड़ेगा एक इनिशियल वेरिएबल्स वैल्यू एज 1 और एडिशन इज इक्वल्स टू 0, और एक एक वैल्यूज अगर इज डिजिट है तो वहां पर सम जो भी स्टार्टिंग में 0, तो उसमें ऐड होते जाएगा। फर्स्ट हमें से यहाँ पर 2 फॉर लूप्स लगेंगे, एक ये पूरा डेटा रीड करने के लिए, और इसके अंदर का एक जो भी एक स्ट्रिंग है उसको रीड करने के लिए 2 फॉर लूप यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। ट्राई कर लो आज, नेक्स्ट डे को हम देखते हैं, सिंपल है, ज्यादा कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो प्रैक्टिस कर लो गाइस, जितने भी अभी तक टॉपिक्स हुए सेल नेम्स के, थ्योरी क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिकल में सिंटैक्स भी नोटबुक नोटपैड के ऊपर प्रैक्टिस करते जाओ, और एक्सपाथ के प्लस जावा के जो भी प्रोग्राम्स है, जो भी कंसेप्ट हुए, टॉपिक्स हुए जावा के भी, उसकी भी प्रैक्टिस चालू रखो। तो आपका मैनुअल्स कहाँ तक आया है, केस केस का चालू है सर। यस, ओके, उसके बाद एपीआई स्टार्ट करेंगे सर। ओके, किसी को कोई डाउट है, ओके, नहीं होगा तो विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट डे को फर्स्ट आपका मैनुअल का होगा 7 बजे, उसके बाद ऑटोमेशन। ओके सर।